बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शेफ जाहिदा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेसिपी बाय मी। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार में बनने वाले रमज़ान स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूं जो इफ्तारी में ना बने तो इफ्तारी अधूरी लगती है। पकोड़े तो सब बनाते हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो है बंद गोभी के पकोड़े। और ये बंद गोभी के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी, करारे और डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। तो ये क्रिस्पी करारे पकोड़े किस तरह से बनेंगे तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा प्याला बेसन लिया है। एक बॉल भर के मैंने बंद गोभी बारीक कटी हुई ली है। 2 दरमियानी प्याज को बारीक कट करके लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना लेंगे। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर या फिर इसकी जगह आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। इससे जो पकोड़े हैं वो क्रिस्पी और करारे बनेंगे। 3 से 4 कटी हुई बारीक हरी मिर्ची ऐड करेंगे। कुछ यहाँ पे पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ जीरा। इससे खुशबू जो है पकोड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। इसके अलावा 1 टीस्पून कसूरी मेथी भी ऐड करेंगे। इससे भी फ्लेवर पकोड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सा आता है। इसके बाद यहाँ पर हम एक बोल लेंगे, उसमें बंद गोभी ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया पुदीना ऐड करेंगे और जितने भी हमारे पाउडर मसाले थे वो सब ऐड कर देंगे। फिर हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर प्याज और मसालों को जब हम आपस में मिक्स करेंगे तो इसमें थोड़ी सी नमी आ जाएगी। इसी पॉइंट में हम इसमें 4 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, हाफ प्याली बेसन ऐड करेंगे। इससे बाइंडिंग पकोड़ों में बहुत ही ज़बरदस्त सी होगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब ये सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो इसी पॉइंट पे आप चाहें तो किसी एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रमज़ानों के लिए रख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हम एक थिक सा बैटर बना लेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना बल्कि गाढ़ा सा रखना है। वरना आपके पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। बैटर को अच्छे से फेंटने के बाद 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे। कढ़ाई में अच्छे से ऑयल को गर्म कर लेंगे और जो बैटर हमने रेडी किया था इसको हाथ की मदद से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके ऑयल में ऐड कर देंगे। इस तरह से पकोड़े डालने से आपके पकोड़े बहुत ही लच्छेदार बनके तैयार होंगे। पकोड़ों के बैटर को ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट इसको हाथ नहीं लगाना। मीडियम फ्लेम पर इन्हें पकाना है। हाई फ्लेम पे इन्हें बिल्कुल नहीं पकाना वरना ये जल जाएंगे। जब इसमें एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाए तो इसकी साइड चेंज कर लेंगे और फिर दोनों साइड से गोल्डन सा कलर आने तक इसको फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से क्रिस्पी और करारे हो जाए तो इसे हम छलनी की मदद से छान कर प्लेट में निकाल लेंगे। और फिर बाकी बचे हुए बैटर से भी हम इसी तरह से पकोड़े रेडी कर लेंगे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी करारे लच्छेदार पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं। सारे पकोड़े यहाँ पे हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें मैं डिश आउट करती हूँ। इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये है रमज़ान स्पेशल इफ्तारी में बहुत ही शौक से खाए जाने वाले क्रिस्पी करारे लच्छेदार बंद गोभी के पकोड़े, जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है और घर के मसालों से ये झटपट से बनकर तैयार भी हो जाते हैं। इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आ रहा था। रमज़ानों के लिए मैं इसी तरह की मज़े की रेसिपीज आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप लोग मुझसे कनेक्ट रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे इसी तरह की और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।